नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 की जो समस्या आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। हम जब स्पाइन ओपीडी में पेशेंट देखते हैं, काफी पेशेंट्स कहते हैं दर्द कम नहीं हो रहा, गर्दन दर्द है, पीठ दर्द है। डॉक्टर ने एक्सरे भी किया, एमआरआई भी किया, उसमें कुछ नहीं है ऐसा बोला, बट दर्द कम नहीं हो रहा है। तो क्या होता है ये विटामिन B12? विटामिन B12 इज साइनोकोबालामिन एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है अपने शरीर के लिए, और जिसमें हम कहते हैं कि इसका महत्वपूर्ण रोल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। विटामिन B12 ये नैसर्गिक शरीर में नहीं बनता। नॉर्मली हम ऐसा सुनते हैं कि नॉन वेजिटेरियंस को काफ़ी अच्छा विटामिन B12 का सोर्स मिलता है, क्योंकि अंडा, चिकन, मटन और फिश, इसमें काफी अच्छा विटामिन B12 की मात्रा होती है। बट वेजिटेरियंस का क्या? उन्हें विटामिन B12 की कमी होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो क्या कर सकते हैं विटामिन B12 के लिए हम नेचुरल सोर्सेज के लिए? नेचुरल सोर्सेज के लिए हम कहते हैं कि विटामिन B12 ये बहुत अविभाज्य विटामिन है, जिसकी कमी की वजह से फोलिक एसिड को प्रॉब्लम हो सकता है, और एनीमिया, जो हम पर्निशियस एनीमिया कहते हैं, उसकी शरीर में प्रॉब्लम आ सकती है। विटामिन B12 के लिए नॉर्मल सोर्स क्या है? हम जैसा कहते हैं कि दही, दूध प्रोडक्ट्स, पनीर, ये बहुत नेचुरली गुड सोर्स फॉर विटामिन B12। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है कि बीट रूट्स, हम कहते हैं अल्फाल्फा, ये बहुत यूजफुल चीजें हमें विटामिन B12 दे सकती हैं। ऑल्सो सीरियल्स विच आर यूज्ड इन ब्रेकफास्ट, हम सीरियल्स का यूज करके काफी विटामिन की कमतरता ठीक कर सकते हैं। जब हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम सोचना चाहिए कि ये समस्या क्यों होती है, ये अगर नेचुरली नहीं बनता है तो और क्या हो सकता है इसमें। तो किसी को जो पेट की समस्या है, या कोई सर्जरी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे हम कहते हैं कि स्मॉल आंतड़ी, इसमें मेटाबॉलिज्म होने का विटामिन का रोल होता है, और जब भी ऐसी सर्जरी है तो इसमें ऑटोमेटिकली विटामिन B12 की कमी आती है। ये सब चीजें हम जब भी सोचते हैं तो भी हमें विटामिन B12 को अच्छा सपोर्ट बॉडी में रहना चाहिए, और नेचुरल सोर्स वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों भी चीजें हम यूज कर सकते हैं। विटामिन B12 को हम एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि दिस इज यूजफुल फॉर स्वस्थ और संतुलन, शरीर के स्वस्थ और संतुलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये हम डायग्नोस कैसे करें? विटामिन B12 का डायग्नोसिस ये हम क्लिनिकल सिम्टम जब भी देखते हैं उसके बाद में कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं सीरम विटामिन B12 लेवल। और कुछ पेशेंट्स में हम जैसे कि जब स्कैन्स करते हैं उसमें हमें कुछ डिफरेंट डायग्नोसिस भी मिल सकते हैं, कि जैसे SACD, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन, कि जिसमें काफी फटीग पेन, डिजीनेस, हाथ पैर में वीकनेस आना, ये सब चीज नर्वस सिस्टम के वीकनेस की वजह से हो सकती है। तो ये दो काफी कॉमनली देखे जाने वाले डायग्नोसिस है जिसको तकलीफ है। और फटीग पेन जब भी होता है, ये हमें करके आपके डॉक्टर के पास जाके ये डेफिनेटली जांच करके इसको ठीक कर सकते हैं। ये ट्रीटेबल कंडीशन है, और मुझे लगता है कि इसे डरने की कोई बात नहीं। कुछ डॉक्टर्स अगर ज्यादा डेफिशिएंसी रहेगी तो उसको इंजेक्शंस के द्वारा सपोर्ट करने का ट्राई करते हैं, और मार्केट में काफी विटामिन B12 की दवाएं भी हैं जो हम रेगुलरली देके ये तकलीफ कम कर सकते हैं। तो ये हुआ विटामिन B12 और उसका इम्पोर्टेंस।